हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ में जो भी जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं उन सभी के बारे में भी डिस्कस करते चलते हैं। इसके बाद जो भी इमेजिनेशन के थ्रू भी देखने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें हमको आसानी से याद रहें। इसके अलावा जो भी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को, सभी की आप PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आप इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि SSC, रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हाल ही में एक नया वाइट फंगस चर्चा में आया है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। पहला क्वेश्चन है, तो वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ये है कैंडिडोसिस। दोस्तों, इसके पहले जो आया था ब्लैक फंगस, उसका वैज्ञानिक नाम था म्यूकोमाइकोसिस, और उसके बाद अब आया है वाइट फंगस और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है, ये है कैंडिडोसिस। तो ये आपको याद रखना है। अब वाइट फंगस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिए, अभी ब्लैक फंगस के बाद बिहार के पटना शहर में दोस्तों 4 पेशेंट मिले हैं वाइट फंगस के। इसके अलावा जो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट जिनकी आई थी, उनमें भी ये वाइट फंगस देखने को मिला है। इसके अलावा कौन से अंगों को प्रभावित करता है बॉडी के, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये आंतरिक अंगों को, उसके अलावा त्वचा हो, मस्तिष्क हो या नाखून, इन सभी को ये प्रभावित करता है। तो वाइट फंगस आपको याद रखना है इस तरह से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैंडिडोसिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में, या फिर देखिए दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या फिर इसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की 2021 में इसकी थीम क्या रही। तो इसकी थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले 22 मई को 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। किसको? इसको मनाने के लिए। उसके बाद से यूनेस्को द्वारा 2001 से प्रतिवर्ष 22 मई को ये मनाया जाने लगा है। उसके अलावा ये क्यों मनाया जाता है? तो पृथ्वी पर मौजूद जंतुओं, पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, तो इसके देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई है 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, 1945 को। इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरस, और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, 22 तारीख से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है 22 का कॉम्बिनेशन। जैसे कि 22 मार्च सबसे पहले आएगा जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च को। फिर 22 अप्रैल को मनाएगा विश्व पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई आता है, अभी हाल ही में जो मनाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस प्रकार से मार्च, अप्रैल और मई को ये तीनों दिवस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया है। इन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था चिपको आंदोलन। आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं, ये है सुंदर लाल बहुगुणा जी, इन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब सुंदरलाल बहुगुणा की बात आई तो इनके बारे में जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये जो वनों के संरक्षण के लिए चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, और 1971 में, याद रखना है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि कहाँ, उत्तराखंड में हुआ था। इसके अलावा एक और चीज़ है, चिपको आंदोलन के अलावा इन्होंने जो टिहरी बांध जो बन रहा था उसका भी दोस्तों विरोध किया था। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है टिहरी बांध। इसके अलावा ये टिहरी बांध क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी पर है, तो ये है भागीरथी नदी पर, और इसी को क्या बोलते हैं, राम तीर्थ सागर बांध भी इसको कहते हैं। और टिहरी बांध की खासियत क्या है?
तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 261 मीटर। तो ये भी याद रखना है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है प्लस 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सुंदरलाल बहुगुणा को इनके योगदान के लिए सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो ये भारतीय हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो ये है सुरेश मुकुंद जी। तो इनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 मिला है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ये एक कोरियोग्राफर है। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, सुरेश मुकुंद जी को 10वां कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं एक बार। सुरेश मुकुंद जी भारतीय क्रू डांस द किंग के निर्देशक और कोरियोग्राफर हैं। इसके अलावा जो अवार्ड है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, इसको डांस का ऑस्कर भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों चर्चा में रही कोलेकेंथ क्या है? दोस्तों, कोलेकेंथ नाम आया है। तो कोलेकेंथ क्या है? एक मछली की एक प्रजाति है। तो इस कोलेकेंथ को आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, जो कि अभी मिली है, जिसके कितने 4 पैर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कोलेकेंथ के बारे में, जो मछली की एक प्रजाति है। तो कोलेकेंथ मछली की खोज मेडागास्कर, जो कि कहाँ पर है, हिंद महासागर में है। ये मछली की प्रजाति है जो कि जिंदा स्थिति में वहाँ से निकाली गई है या खोजी गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो मछली है कोलेकेंथ, ये डायनासोर के ज़माने की मछली है और करीब 42 करोड़ साल पुरानी ये प्रजाति है। इसके अलावा अगर देखें तो कोलेकेंथ मछली के 4 पैर हैं और जो कि 1938 तक तो इसको विलुप्त मानी गई थी और अब ये मेडागास्कर हिंद महासागर में मिली है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मलेरकोटला को 23वां जिला बनाया है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलेरकोटला, तो ये है पंजाब राज्य का 23वां जिला बना है मलेरकोटला। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को संगरूर ज़िले से अलग करके, दोस्तों जो मलेरकोटला ज़िला है वो संगरूर से अलग करके बनाया है, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक खासियत और है, जो मलेरकोटला अभी तक जो शहर था एकमात्र मुस्लिम शहर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा पंजाब की बात आई है तो पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वहाँ के राज्यपाल है बीपी सिंह बदनौर और राजधानी है चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हुए चुनाव में किसने दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केरल में पहली बार ऐसा हुआ है बहुत दिनों बाद कि दूसरी बार किसी मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। तो ये है पिनराई विजयन। अब इनके बारे में रिकॉर्ड बना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं पिनराई विजयन। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर इसको क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी पार्टी के ये नेता है पिनराई विजयन, और गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। और उनको ये शपथ किन्होंने दिलाई है? तो केरल के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, आपको याद रखना, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। अब जो मेन पॉइंट जो है कि केरल में 45 साल बाद, दोस्तों 45 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई है, तो ये एक रिकॉर्ड अभी इनके नाम हुआ है। इसके अलावा इन्होंने जो सरकार बनाई है, ये गठबंधन की सरकार है, जो कि एलडीएफ एक गठबंधन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब इस पार्टी में क्या है, इस गठबंधन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी है एक तो पिनराई विजयन की, उसके अलावा 12 और भी दल शामिल है, इस प्रकार का गठबंधन है। और इसने अभी हाल ही में केरल में विजय की है और इस पार्टी ने कुल 140 सीटों में से 99 सीटों पर जीत हासिल की है। तो वहाँ के दूसरी बार जो सीएम बने हैं पिनराई विजयन केरल के बन चुके हैं। केरल की बात आती है तो देख लेते हैं केरल के बारे में। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, सीएम है
पिनरई विजयन, राजधानी क्या है तिरुवनंतपुरम, और वहाँ के राज्यपाल कौन है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अमृत वाहिनी लॉन्च, तो ये झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है अमृत वाहिनी ऐप। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या इसका फ़ायदा होने वाला है। तो पहला पॉइंट यह है झारखंड ने अस्पतालों की वेट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए, दोस्तों ये याद रखना है अस्पतालों की वेट की, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आपको वेट ऑनलाइन घर बैठे भी बुक कर पाएंगे, तो अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब अमृत वाहिनी ऐप पर जाकर बेड के ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत वाहिनी ऐप से राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। अगला पॉइंट है व्यक्ति द्वारा बुक किया गया बेड, यदि आप वहाँ पे बेड को बुक करते हैं तो 2 घंटे के लिए वो बेड आपके लिए रिजर्व या आरक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने 6 नए स्थानों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और वो 6 स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो स्थान है वो है वाराणसी के गंगा घाट, दूसरा है तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, तीसरा है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और चौथा है मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट और लतेमा घाट, पांचवा है महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, और छठवा है कर्नाटक के हीरे वेनाकल। इन 6 स्थानों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने घोषणा की है कि भारत के 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कराने के लिए देश ने 9 स्थानों के नाम भेजा था, जिनमें से 6 स्थानों को ही स्वीकृति मिली है, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। इसके अलावा अब यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में संख्या बढ़कर 48 हो गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं ये आपको बताना है। तो ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 19 मई 2021 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ में हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है। जगन्नाथ पहाड़िया जो कि 1980 में 1 वर्ष के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा वर्ष 2009 में हरियाणा के 14वें राज्यपाल के रूप में भी ये नियुक्त किए गए थे। इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो इनका भी निधन हो गया है जगन्नाथ पहाड़िया का, ये राजस्थान के पूर्व में सीएम रहे थे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।